हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। बोलो यस, हाँ या ना। हाँ सर जी। क्या स्टार्ट किया है बेटा? हमने स्टार्ट किया है बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बोलिएगा क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा था कल, क्या कि कोई भी क्वांटिटीज जो होती है फिजिक्स में उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा? उसे हम फिजिकल क्वांटिटी, वी से इट एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। और आप सभी लोगों को मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, ये सारे के सारे जो चीजें आती है ना बेटा, हीट बोलिएगा, ये आती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स आते हैं, है ना। जैसा कल मैंने बताया था कि मास अगर लोगे तो केजी में भी हम ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, तोड़े में भी हम ले सकते हैं, बराबर है। उसी तरह बेटा ये अलग अलग यूनिट्स आए कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के, वी आर हैविंग द डिफरेंट यूनिट्स नाउ। फाइन, तो अब हमें क्या करना है ना, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम डू वी हैव। अलग अलग यूनिट सिस्टम क्या होते हैं? जैसा आप देखिएगा, हमको सिखाया जाता है कि हम लेंथ मेजर करेंगे मीटर में। किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बताइएगा आपका हाइट कितना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ यू पीपल, ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर 5 फीट 4 इंच। क्या आपने मीटर में बताया? नहीं, आपने फीट्स में बताया, बराबर है। ठीक है, आप आपके पापा को पूछिएगा, जिस रूम में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, जिस फ्लैट में आप रहते हो, पापा इसका एरिया क्या है, तो आपके पापा जो एरिया बताएंगे ना, वो ऐसे बोलेंगे 50 फीट बाई 20 फीट, या तो 50 फीट बाई 40 फीट। आई बात समझ में, है ना। यानी कि लेंथ और विड्थ हमको बता रहे, वहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो बात आ रही समझ में। मान लीजिएगा 2000 स्क्वायर फीट बनेगा या 1500 स्क्वायर फीट बनेगा, तो यहां फीट में आया। ये व्हाट डू वी हैव, फीट में आया। नेक्स्ट मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैंने आपसे ये कहा कि बताइएगा आपके शहर से लेकर मुंबई या आपके घर से लेकर आपके मामा के गांव का कितना डिस्टेंस है, तो आप वहां पे फीट में नहीं बताते, आप वहां पे किलोमीटर्स में बताते हो कि मामाच्या जे गावाचं घर आहे या दोघांमधला जो अंतर आहे तो कदाचित 150 किलोमीटर आहे। क्या है? 150 किलोमीटर है। एमएम में बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो अलग अलग है ना मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट सिस्टम आते हैं। बात आई समझ में? हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यूनिट किसे कहेंगे? To whom we say the unit actually। अगर आप पेट्रोल लेना जाते हो, if you want to go to the petrol you can say ना, बराबर है ना। yes, आप पेट्रोल लोगे मेरे प्यारे बच्चों लीटर में। किस में लेते हो बताइएगा? लीटर में आप लेते हो। मान लीजिएगा आपने शुगर लिया। क्या लिया? शुगर, साखर घेतलो। कशामध्ये घेतलो बाबा? नाही पिशवीत घेतलो ते बरोबर है, बैग में ही लिया, मगर कौन से यूनिट में लिया? केजी में आप लेते हो। अगर आप गोल्ड लाने जाओगे, क्या लाने जाओगे? गोल्ड, तो आप कैसे लोगे मुझे बताइएगा? तोड़ा में आप लेते हो, बराबर है। तो ये जो आते हैं ना बेटा, ये यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं बताइएगा? ये यूनिट्स होते हैं। इसका अगर आपको डेफिनेशन देखना है कि एग्जैक्टली यूनिट किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल, अ यूनिट इज नथिंग बट द रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। बताइएगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। कोई चीज अगर मेजर करना है तो उसका रेफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। जैसे आप देख लो, आपके भी बारे में कभी कभी है ना कंपेयर किया जाता है, बड़े भाई से, छोटे भाई से, बड़ी बहन से, छोटी बहन से, ठीक है ना। अगर आपको है तो वो ती किती हुशार है, वो ती किती ही आहे, मगर कोई आपको ये नहीं बोलेगा ती किती डंब आहे, परंतु तू त्याच्यासोबत खूप जास्त हुशार आहे, त्याच्या कंपैरिजन में, बराबर है। कंपैरिजन जो हम करते हैं वो अच्छाई के साथ ही करते हैं बेटा। तो ये आता है रेफरेंस, ये आता है रेफरेंस। तो वैसे ही फिजिक्स में जब भी हम क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स आते हैं। बताइएगा क्या आते हैं? रेफरेंस स्टैंडर्ड आते हैं। टाइम सेकेंड, लेंथ मीटर, मास केजी, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये सारे के सारे क्या आते हैं? रेफरेंस स्टैंडर्ड्स आते हैं, जहां से हमें कहते हैं कि बाबा ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है और ये इसके यूनिट्स ये आते हैं, बराबर है। हाँ है ना? हाँ सर जी। हेडिंग तो दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों आपने, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहली लाइन लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ यूनिट को, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको मैं बताता हूं। लिखिएगा बेटा यूनिट और ऐसे मार्क्स दीजिएगा, ठीक है। ओके, इसके आगे लिखना द रेफरेंस स्टैंडर्ड, द
रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट is said to be unit. ओके, हाँ या ना? हाँ सर। अब देख लीजिएगा, ये तो आया यूनिट। अब आते हैं अलग अलग यूनिट सिस्टम। क्या होता है बेटा मालूम है क्या? पुराने जमाने में कैसा था, यूएस पीपल यूज करने लगे अलग अलग यूनिट। जैसे कि उन्होंने स्टार्ट मेजर किया, फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए उन्होंने मीटर यूज करना स्टार्ट किया, टाइम के लिए सेकेंड, मास के लिए केजी, फाइन। और यूके वालों ने कह दिया कि नहीं, हम ये यूज नहीं करेंगे। वो उन्होंने कह दिया कि लेंथ हम फुट में मेजर करेंगे, मास हम पाउंड में मेजर करेंगे, टाइम हम सेकंड में मेजर करेंगे, बराबर है। तो ये लोगों ने अलग यूनिट सिस्टम यूज करना स्टार्ट किया, चाइनीज ने अलग यूज किया, हर कंट्री है ना अलग अलग है ना यूनिट सिस्टम मेजर करना यूज करना स्टार्ट किया। वो हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड था। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट चैप्टर का कि डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग यूनिट सिस्टम्स होते हैं, कौन से अलग अलग यूनिट सिस्टम्स होते हैं। तो इसे हम कहेंगे डिफरेंट यूनिट सिस्टम। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। यूनिट लिखा, डेफिनेशन हुआ, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिफरेंट यूनिट सिस्टम। डिफरेंट यूनिट सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ये एक दूसरी वाली हेडिंग है बेटा। अब हुआ क्या, ये सारे के सारे यूनिट सिस्टम में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? एक इंपॉर्टेंट थी मेरे प्यारे बच्चों लेंथ, फिर बाद में मास, फिर बाद में टाइम, ठीक है, ये आया। ये हर यूनिट सिस्टम में ये यूज किया जाता था। अब मैं आपको टेबल के मदद से बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसका। और टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है बताइएगा? सीरियल नंबर। बोलो क्या रहे बेटा? सीरियल नंबर। नंबर 1 लेंथ। एक कंट्री ने यूज करना स्टार्ट किया लेंथ को, है ना, लेंथ जो भी यूज करना स्टार्ट किया, मे बी उसको मीटर में, किसमें बताइएगा? मीटर में। मास यूज करना स्टार्ट किया किसमें? किलोग्राम में। किसमें बेटा? किलोग्राम में। और टाइम यूज करना स्टार्ट किया, मेजर करना सेकेंड्स में। किसमें? सेकेंड में। अब हुआ क्या, यहां पे मास में लेंथ मेजर किया मीटर में, मास मेजर किया केजी में, और टाइम मेजर किया सेकेंड में, ठीक है। तो इसको कहा जाता था MKS, है ना। क्या कहा जाता था इसे? MKS। ये मैं लिखता हूं यहां पे यूनिट सिस्टम, ठीक है बेटा? हाँ या ना? हाँ सर जी। ओके, अब मैं आपको एक टेबल कंप्लीट करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये नंबर 1। नंबर 2 की तरफ कुछ लोगों ने ये कहा कि हम लेंथ है ना मीटर में नहीं बल्कि हम सेंटीमीटर में यूज करेंगे। बताइएगा किसमें? सेंटीमीटर में हम यूज करेंगे। और जो मास है हम किलोग्राम में नहीं बल्कि हम ग्राम में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? ग्राम में। और टाइम जो है वो हम सेकेंड में ही यूज करेंगे। किसमें बताइएगा? सेकेंड में। अब ये ऐसी जो कंट्रीज है, तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट थी, है ना, किस क्या क्या बाबा? लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, और टाइम सेकेंड में। तो ऐसे यूनिट सिस्टम को कहा जाता है CGS। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? CGS कहा जाता है। बताइएगा टफ है क्या रे बेटा? कुछ भी टफ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, है ना। और RCC टीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आया सर, है ना। और बायोलॉजी भी। अब ये आता है नंबर 3 ठीक है, मीटर आया, सेंटीमीटर। अब कुछ लोगों ने ये कहा हम लेंथ है ना फीट्स में मेजर करेंगे, ओके। मास हम मेजर करेंगे पाउंड में। बताइएगा किसमें? पाउंड में। और टाइम हम मेजर करेंगे सेकेंड में। टाइम क्या होता है बेटा मालूम है क्या? टाइम चेंज नहीं होता, तो है ना, मतलब जनरली तो हर कोई उसको है ना टाइम को सेकेंड में ही यूज किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। अब आप खुद बताइएगा, ये जो यूनिट सिस्टम है, ये यूनिट सिस्टम को क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा FPS। बोलो क्या नाम दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? FPS। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर जी। अब ये यूनिट सिस्टम हर कंट्रीज में अलग अलग यूज करने लगे। तो ये आता है बेटा 3 काइंड ऑफ यूनिट सिस्टम में, MKS, CGS एंड FPS। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। तो हेडिंग देना बेटा डिफरेंट यूनिट सिस्टम, और जो टेबल मैंने ड्रॉ करके रखा है स्क्रीन पे, इसको पूरा क्या पूरा लिख के लीजिएगा। लिख के लिया? हाँ या ना? हाँ सर।
अब क्या होने लगा बेटा मालूम है, जब भी नॉलेज का शेयरिंग होने लगा ये कंट्री से वो कंट्री तक, वो कंट्री से ये कंट्री, तो प्रॉब्लम आने लगे, है ना। अब कुछ लोग कहने लगे हम एफपीएस नहीं छोड़ेंगे, हमारे बाप दादा ने यूज किया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने भी यूज किया था, मेरे बॉयफ्रेंड ने यूज किया था, मैं नहीं छोड़ूंगा एफपीएस को। कुछ लोग बोलने लगे नहीं हम एमकेएस यूज करेंगे, कुछ लोग कहने लगे कि नहीं हम सीजीएस यूज करेंगे। अब ये क्या झगड़े चलने लगे। अब ये जो फाइटिंग चलने लगी ना, इसको कहीं ना कहीं तो भी फुल स्टॉप होना चाहिए ना। नहीं तो क्या हो गया, ऑर्डर किया कार, फिर आया डेयरी मिल्क चॉकलेट, बराबर है। मान लो मैंने मैडम से कहा कि मेरा एक चाइनीज एक दोस्त है, मैंने उसको बोला है कि एक बहुत अच्छी सी कार गिफ्ट कर देना, फाइन। और मैंने उसको बोला कि कार के डायमेंशंस कैसे हों। आई सेड टू हिम दैट द डिमेंशंस ऑफ द कार, हाउ इट शुड बी द कार डायमेंशंस, ठीक है ना। तो मैंने उसे ये कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कार की जो लेंथ रहेगी मान लीजिएगा ये 10 फीट है, और ये जो विड्थ रहेगी मान लीजिएगा 4 फीट है, ये जो हाइट है मान लीजिएगा 3 फीट है। ऐसा मैंने बोल दिया, सिर्फ मतलब नॉलेज नहीं दिया, यूनिट नहीं दिया, ये 10 दिया, 4 दिया और 3 दिया। और मैंने चाइनीज दोस्त को बोला कि ऐसी कार एक मुझे बना के दे और मुझे मेरे मैडम को घुमाने जाना है। तो उसने ऑर्डर किया और मुझे बोला कि हाँ मैंने कार बनाया है, भेज दिया, तू यूज कर ले उसको। तो डिलीवरी वाला बॉय आया, फिर उसने भी कहा कि सर कार आई है ले लो बोल के। तो उसने ला के मुझे एक बॉक्स दिया, और इधर तो मैंने मैडम को बोला था कि मैं चाइना से कार मंगा रहा हूं, घूमने जाएंगे अपन, जस्ट चिल डोंट डू, ठीक है। और हुआ क्या, जब मैं कार ओपन करता हूं तो क्या कार मुझे कौन से साइज की मिली, 10 इंच है ना, बाई 4 इंच और बाई 3 इंच। मैंने उसको किसमें बोला था, मतलब बोला नहीं था, मैं ये कंसीडर किया कि वो समझ जाएगा कि कार इतनी बड़ी चाहिए। और उसने क्या कंसीडर किया, इंचेस में कंसीडर किया और ऐसी कार दिया जो कार 10 इंच की कार यानी कि हाथ में बैठ रही है, और उसमें मैडम को बिठा के मैं घुमा सकता हूं क्या, नहीं घुमा सकता, बराबर है, हाँ है ना। हाँ सर जी, ये मैं एक सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूं आप लोगों को कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के जब हम जाएंगे, डिस्कशंस करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, तो ये वाला प्रॉब्लम आने लगा। तो फिर क्या हुआ, कुछ लोग जो बहुत होशियार थे वो लोग सभी के सभी लोग है ना बैठे, और बैठने के बाद ये डिसाइड किया कि ये जो हम जब भी सिस्टम यानी कि यूनिट सिस्टम हम यूज करेंगे, जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे यूज करेंगे किसी नॉलेज शेयरिंग के लिए, तो हम एक नया सिस्टम बनाते हैं ना, जिसमें सीजीएस होगा, ना एमकेएस होगा, ना एसआई होगा, सॉरी ना ही एफपीएस होगा। तो इन लोगों ने बैठ के एक नया सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एसआई यूनिट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम, जो पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, बराबर है, हाँ। मगर वो सिस्टम को समझने से पहले हमें कुछ और 2 चीजें समझने होंगे। वो 2 चीजें समझने के बाद भी हम सिस्टम ऑफ या फिर एसआई यूनिट सिस्टम को हम अच्छे से समझेंगे बेटा। वो क्या है सर, व्हाट इज दैट 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स दैट यू वांट टू टीच अस। वो 2 पॉइंट जो है ना मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आराम से देखिएगा। 2 डेफिनेशंस है बेटा वो, और वो 2 डेफिनेशन की मदद से हम एसआई यूनिट सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहली वाली जो डेफिनेशन आती है, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग भी आप बोल सकते हो, दैट इज नथिंग बट द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना, यस और नो, यस सर। ये हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। 2 डेफिनेशंस आते हैं। अब हुआ क्या, मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, हीट, ठीक है ना, ये सारे के सारे कौन आते हैं बेटा, क्वांटिटीज आते हैं। तो वो सारे क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई कर दिए हैं 2 चीजों में, बराबर है, कितने चीजों में, 2 चीजों में। क्लासिफिकेशन कौन से एंगल से किया गया वो मैं आपको बताता हूं। जितने भी फिजिक्स के क्वांटिटीज थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट नंबर 1 इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, पार्ट नंबर 2 इज नथिंग बट द डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन से क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं फंडामेंटल किसे कहते हैं। फंडामेंटल, द क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स इज सेड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि क्या, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती अपने आप को मेजर करने के लिए, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है ना। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है। सर एग्जांपल आप बता सकते हो क्या, क्यों नहीं बता सकते। जैसे कि मान लो मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ है ना, बराबर है ना, लेंथ होता है मीटर, बराबर है, किसके ऊपर डिपेंड है क्या, किसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। मास, मास का यूनिट क्या आता है, केजी, किसी के ऊपर डिपेंड करता है मास, नहीं करता है सर। लेंथ, मास, टाइम,
टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं सर, टाइम तो किसी के लिए ना रुकता है ना डिपेंड करता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, बताइएगा कौन मेरे प्यारे बच्चों? टेम्परेचर, ठीक है ना, ये आया टेम्परेचर आया। फिर अगर आपको देखना है तो यहां आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बताइएगा कौन सी इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेट्स से दिस इज व्हाट डू वी हैव, द ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, ये हम देखेंगे इन डिटेल में वन बाय वन, डोंट वरी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया। और अगर आपको देखना है तो इलेक्ट्रिक करंट, बताइएगा कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ क्वांटिटीज है ना जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते, तो ऐसे सारे के सारे क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। इज इट ओके? यस सर। अब दूसरा आता है नंबर सेकेंड पॉइंट में। नंबर सेकेंड पॉइंट में अगर आपको देखना है तो कौन सी क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओहो, कौन सी क्वांटिटीज मेरे प्यारे बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटीज। किसे कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज? ऐसे क्वांटिटीज जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द अदर quantities for their measurement is said to be derived quantities। किसी और के ऊपर इनका डिपेंडेंसी है। सर एग्जांपल बताइएगा, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं बेटा, देख लेना एग्जांपल। जैसे कि मान लो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, बताइएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, तो आप कहोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर है। अब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड हुआ? मास के ऊपर भी डिपेंड हुआ और एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड हुआ। इज इट ओके? बोलिएगा हाँ है ना? हाँ सर जी। नंबर 2 अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। बताइएगा कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इज इट ओके? हाँ है ना। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, बराबर है, राइट? यस सर जी। वैसे अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि बताइएगा मास का कुछ फॉर्मूला है, बताइएगा कुछ टाइम का कुछ फॉर्मूला है जहां पे वो डिपेंडेंसी आती है ना बेटा? तो नहीं आती है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव क्वांटिटीज किसे कहेंगे? ऐसे क्वांटिटीज जो किसी और के ऊपर निर्भर है अपने आप को मेजर करने के लिए, वो सारे क्वांटिटीज को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। इज इट फाइन? बोलिएगा हाँ है ना? हाँ सर, ठीक है। तो ये दो आते हैं बेटा। आप क्या करना, और एक हेडिंग दीजिएगा, नेक्स्ट वाली हेडिंग, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, ओके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। लिख के लेना बेटा, ध्यान में रखना। जब जब सर कहेंगे कि लिख कर लेना, तो आपको लिख के लेना है। और ऐसे ही पैंडेमिक ऐसी सिचुएशंस में हमको आगे बढ़ना होता है, डरने वाली बात नहीं। हेडिंग देना टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, दिया, बहुत अच्छे। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज दिया, नीचे लिखो बेटा, द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द quantities which depends on, sorry, the quantity which does not depends on, the quantities which does not depends on any other quantities is said to be fundamental quantities, is said to be fundamental quantities. Full stop. Example, ये लिख के लेना बेटा, लिख के लिया, पॉज करना स्क्रीन को, लिख के लेना, लिख के लिया, बहुत अच्छे। नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज, लिख के लिया, नीचे लिखो, द क्वांटिटीज which depends on other quantities for their measurements is said to be derived quantities, is said to be derived quantities। ठीक है, ये दो एग्जांपल लिख के लेना बेटा, लिख के लिया, हाँ या ना? हाँ सर। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट यूनिट सिस्टम, दैट इज नथिंग बट द एसआई। ओहो, एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है ना। अब ये बड़ा कमाल का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आप इसे कह सकते हो। अब अगर आप देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों एसआई यूनिट सिस्टम को, तो अभी जैसा मैंने बताया है
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं यहां पर, और वहां पे डिराइव क्वांटिटीज भी मैंने आपको बताए थे। अब एसआई यूनिट सिस्टम को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहा जाता है बोलिएगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नाम उसका आया है ऐसा है, बराबर है ना, मगर उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या आता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। अब हुआ क्या बेटा मालूम है क्या? ये इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम में लोग जितने थे उन्होंने ये कहा कि हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मानेंगे, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम यूनिट्स को डिसाइड करेंगे, और वो यूनिट्स हम आगे चल के यूज करेंगे सारी दुनिया भर, जब भी हम नॉलेज को शेयर करेंगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। अब ये 7 के इन्होंने कैसा तय किया वो हम देखेंगे वन बाई वन। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? यस सर। इसको भी मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक टेबल के फॉर्मेट पे बताता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी आ जाएगी, है ना। टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है बताइएगा? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में हम यूज करेंगे क्वांटिटी को। किसको बताइएगा? क्वांटिटी को। फिर हम यूज करेंगे बेटा यूनिट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हाट इज द सिंबल फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट एक्चुअली। ठीक है, चलिएगा। सीरियल नंबर में सबसे पहले नंबर 1 हम लेंगे लेंथ को। किसको लेंगे बताइएगा? लेंथ को मेरे प्यारे दोस्तों। यूनिट क्या है इसका? मास है, ठीक है ना। लेंथ का यूनिट, सॉरी मास नहीं आता है, लेंथ का यूनिट जो आएगा वो मीटर रहेगा। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं ये आता है मीटर, और इसका सिंबल रहेगा स्मॉल एम। बताइएगा क्या रहेगा बेटा इसका सिंबल? स्मॉल एम रहेगा। हाँ या ना? हाँ सर। वेट अ मिनट, आई विल कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करता हूं बेटा, ताकि जब भी आप लिखे करें तो अट्रैक्टिव दिखे और आपको समझने में भी आसानी होगी। हाँ या ना? हाँ सर। थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। हाँ, जो लोग मेकअप करते हैं उनको मालूम है व्हाई वी हैव टू डू द मेकअप। ठीक है, चलिएगा। ये आया सर जी। नंबर 1। नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे। लेंथ हुआ तो लेंथ के मास हम लेंगे मास, ठीक है ना। इसका यूनिट आता है किलोग्राम। ये तय किया गया है ऐसा यूनिट सिस्टम में, इसको लिखा जाएगा केजी में, है ना। ऐसा स्मॉल सिंबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखिएगा। द सिंबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेंथ हुआ, मास हुआ। नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर 3 के ऊपर आता है मेरे प्यारे बच्चों टाइम। टाइम का यूनिट तो आप देखा है ना, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, इन सब केसेस में टाइम का जो यूनिट था वो सेकंड था। तो यहां पे हम इसको सिंबल यूज करेंगे स्मॉल एस। हुआ? हाँ सर। ये तो तीनों के 3 क्वांटिटीज आपको मिले थे। किसमें बताइएगा? किसमें? एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में। मगर इसके आगे ऐसा यूनिट सिस्टम बढ़ती है और कहती है कि हम इसके आगे भी चलेंगे। अब आता है बेटा टेम्परेचर। ओहो, टेम्परेचर का गाना सुना है ना? ओ टेम्परेचर, हाँ है ना? हाँ सर। इसका यूनिट जो आता है वो आता है केल्विन। क्या होता है बताइएगा? केल्विन आता है। ठीक है, तो ये आया कैपिटल के, ये डिसाइड किया गया। और आप खुद देखो ना बेटा, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर जब आपका टेम्परेचर मेजर करता है तो वो बोलता है कि आपका टेम्परेचर 99 है। अब ये 99 का यूनिट बताओ क्या है? डिग्री सेल्सियस है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर डिग्री सेल्सियस तो आपके अंदर का वाटर है ना बाहर निकलना चालू होगा अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा आपका टेम्परेचर। तो बोलो हाँ है ना? हाँ सर। वो किस में होता है? वो होता है फ़ारेनहाइट में। किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। वो अलग यूनिट है टेम्परेचर का। हाँ है ना? यस। मगर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि ऐसा यूनिट सिस्टम क्या कहती है? अरे बाबा आप केल्विन में बताओ। और हम प्रैक्टिकली केल्विन में यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। किस में यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में। तो होता क्या है, जब हम नॉलेज शेयर करेंगे फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री या फिर इंटरनेशनल सिस्टम्स में, मतलब दुनिया में, तो हमें ये यूनिट सिस्टम का यूज करना होता है। ठीक है, तो चलेंगे नंबर 5 की तरफ हम। नाउ विल गो टू द नंबर 5 माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट। ओह, बताइएगा कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। इसका जो यूनिट आता है वो आता है मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर। क्या आता है? एम्पियर। सिंबल क्या है बेटा इसका? कैपिटल ए। नेक्स्ट, पूरे 7 हैं। पूरे कितने हैं बताइएगा? 7 हैं। ये सातों के साथ हम देखेंगे अभी। नंबर 6 पे हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने सुना होगा बेटा केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। बोलो हाँ या ना? 1 मोल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ठीक है, तो इसको देखो यहां पे MOLE लिखते हैं और इसका जो सिंबल है वो सिर्फ MOL है। क्या है? MOL है।
एंड फाइनली इफ यू वांट टू सी वन मोर, वी आर हैविंग द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सातवीं जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस, ठीक है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव, द 7th क्वांटिटी, दैट व्हाट डू वी हैव, फाइन। अब इसका जो यूनिट है ना बेटा वो है कैंडिला। बताइएगा क्या है, कैंडिला इसका यूनिट है। अब कुछ बच्चों को लगता है शायद ये सिंड्रेला की बहन है, क्या है कि नहीं बाबा, इट इज नॉट द सिस्टर ऑफ द सिंड्रेला। इज इट फाइन? हाँ है ना? हाँ सर जी। तो ये आए बेटा हमारे पास क्वांटिटीज आए, है ना, जो कि एसआई यूनिट सिस्टम कहती है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया जाए। किसका? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये आए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये उसके क्वांटिटी, ये यूनिट आए और ये सिंबल आया। और जब भी हम आगे चल के यूज करेंगे ना बेटा तो हम ऐसे ही यूज करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा, फाइन। अब हुआ क्या, ये तो इन्होंने बता दिया, सब तय कर लिया, मगर इसके बाद में इनको और एक कुछ चीजें समझ में ही आए और 2 क्वांटिटीज का यूज करना है हमें। और वो 2 जो क्वांटिटीज हैं, वो 2 क्वांटिटीज का नाम दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बताइएगा कौन सी क्वांटिटीज? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यहां मैं लिखता हूं बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओहो, और 2 क्वांटिटीज आए जिनका नाम आया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उनका यूनिट क्या है, उनका सिंबल क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यहां फिर एक बार 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आए। तो एक आया सीरियल नंबर में, मैं बताता हूं क्या क्या है, और ये आया मेरे प्यारे बच्चों क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी आई, फिर आता है यूनिट, और फिर मिलेगा उसका सिंबल, ये आता है सिंबल, ठीक है। कौन है सर वो 2? नंबर 1 इज नथिंग बट प्लेन एंगल। ओहो, कौन सा एंगल? प्लेन एंगल, ठीक है। हाँ है ना? हाँ सर। इसका यूनिट आता है मेरे प्यारे बच्चों रेडियन, ओके, और लिखा जाएगा इसको RAD। क्या लिखा जाएगा? RAD। नंबर 2 पे जो आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में, वो आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड समझते हो? हाँ है ना? हाँ सर। और ये इसका यूनिट आता है स्टेरेडियन, ठीक है, और इसका सिंबल आता है S और R, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये कब लगा उनको कि ये 2 क्वांटिटीज हमें यूज करना था, तो इन्होंने इसको नाम दिया बेटा कौन सी क्वांटिटीज? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आपको याद होगा स्कूल डेज में जब आपके पास मेन आंसर शीट्स खत्म होता है तो आप सप्लीमेंट लेते हो कि नहीं लेते हो? अरे बोलो हाँ है ना? वैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कुछ एक एडिशनल क्वांटिटीज महसूस हुआ कि हाँ यार ये 2 क्वांटिटी रह गए थे, तो इनको नाम दिया गया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इज इट फाइन? आया बेटा समझ में? ये आता है एसआई यूनिट सिस्टम। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्होंने मान लिया अपने आप को, और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज रह गए थे तो इसमें सप्लीमेंट्री में इंक्लूड कर दिए। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर ये प्लेन एंगल का एग्जैक्ट मीनिंग बताइएगा, सॉलिड एंगल का एग्जैक्ट मीनिंग बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों पूरा एग्जैक्ट मीनिंग उसका बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। तो बेटा एसआई यूनिट सिस्टम आप दीजिएगा हेडिंग, और ये 2 टेबल है ना, ये 2 टेबल्स लिख के लीजिएगा, नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स। लिख के लिया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा बेटा? आज के लेक्चर में हमने देखा है कि बाबा यूनिट किसे कहते हैं, कौन कौन से यूनिट सिस्टम्स थे, फिर कौन कौन से फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज आए, और एसआई यूनिट सिस्टम्स, ठीक है ना। अब जब भी आप इंटरनेशनल में जाओगे ना बेटा तो ये यूनिट सिस्टम का हमें यूज करना होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। नहीं तो वहां जाके बोलोगे माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर एवढं डिग्री सेल्सियस है म्हणून, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलता, फाइन। और जो जहां जहां पे हम आपको बता रहे ना बेटा लिख कर लेना है, तो आपको लिख के लेना जरूरी है। ऐसा थियोरेटिकल पॉइंट्स खत्म होंगे, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ब्यूटीफुल पॉइंट्स के साथ, और मैं आपको सिखाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में प्लेन एंगल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सॉलिड एंगल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।